हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अनदर वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है एक लर्निंग वीडियो। काफ़ी समय के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ एंड ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपडेट दे दिया जाए, बिकॉज लास्ट 1 मंथ से अगर आप देखोगे तो रेगुलर कंटेंट जो है वो मैं प्रोवाइड कर नहीं पा रहा हूँ। उसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, या फिर आप बोलोगे थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। आने वाले समय में मैं फिर से कंटिन्यू ट्रेडिंग जो होता है हमारा डे ट्रेडिंग वाला वो रिज्यूम करने वाला हूँ। तो मुझे खुद, मैं ट्रेडिंग से दूर था, तो मुझे भी अब कॉन्फिडेंस जो है वो छोटा मोटा बोल सकते हो कि लो हो चुका है। प्लस यहाँ पे मुझे भी प्रैक्टिस नहीं रही है इतने दिनों में। हार्डली 4 से 5 दिन हो गए जिसके अंदर मैंने चार्ट देखे थे। कभी कभी एक दो ट्रेड लिया था, बस उतना ही मैंने अब तक यहाँ पे किया है, राइट। तो ये आपके साथ मेरे लिए भी अभी एक नया एक्सपीरियंस होगा। एक बड़े ब्रेक के बाद लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ हो ही गया होगा, 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ होगा। तो तब से मैं कंटिन्यूअसली जो ट्रेडिंग करता था, पहले हर दिन वीडियो पोस्ट करना, हर दिन चार्ट को देखना, बैक टेस्ट करना, करंट लाइव मार्केट में टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो थी मैं कर रहा था। अभी उसके अंदर थोड़ा सा गैप हो चुका था, तो अब मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ। एंड आप सबको पता ही होगा कि हम जो है वो स्टेप वाइज चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हैं, राइट। तो स्टेप वाइज चीज़ों में सबसे पहले आता है पिछले 2 से 3 दिनों के मार्केट को एनालाइज करना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट एंड होने वाला है, 3:07 हो चुके हैं, तो मार्केट लगभग इंट्राडे के लिए तो बंद हो ही चुका है। बस हम यहाँ पे आज का एनालिसिस करेंगे, कल का एनालिसिस करेंगे। उसके हिसाब से आप चार्ट पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेवल्स वगैरह नहीं है, तो लेवल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एंड उसके हिसाब से आने वाले 2 से 3 दिन तक हमें ये लेवल्स जो है वो बेनिफिट देंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा मैं एक्टिविटी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। एंड इस बीच अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे हाई था, यहाँ पे मार्केट ने 15-20 मिनट तक टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, सेम इसी जगह से रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे भी रिजेक्शन था, एंड यहाँ पे भी रिजेक्शन था। इसका ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज गया था, राइट। तो जैसे इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट आ गया। अभी अगर आप देखोगे ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे आपको इनगल्फिंग कैंडल दिखेगा, हैमर कैंडल दिखेगा। नो डाउट किसी ने अगर ब्लॉग नहीं देखा होगा तो निफ्टी स्कैल्पर डॉट इन करके वो देख सकता है। एंड वहाँ पे मैंने मेरे सिंपल वर्ड्स में वहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। उसके बाद देखोगे मार्केट अपसाइड मूवमेंट किया, एक ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट करके मार्केट जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल ये आज का चार्ट है। कल के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो 2 लेवल एंड 3 लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं, फिलहाल के लिए हमारे पास लेवल नहीं है, बट जबकि यहाँ पे ये आज का दिन क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें 2 से 3 बार कहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट मिला है, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट एक्टिविटी एंड सेम जगह पे रिजेक्शन एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब क्लियरली देखोगे तो वो लेवल का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, राइट। सेम अगर आप अपसाइड के लिए ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, थर्ड बार टच हुआ, इसके बाद होगा इसका ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड अपसाइड मोमेंटम। ये जनरली पॉजिटिव ट्रेंड है, अप ट्रेंड का मार्केट है, इसीलिए ये वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट में ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा तो मे बी आपको यहाँ पे चॉपीनेस जैसा एक्टिविटी दिखाई दे सकता है, या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चॉपीनेस दिखाई दे सकता है। तो जिस भी साइड ब्रेकडाउन होगा उस साइड यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है, फिर से रिट्रेस होता है, फिर से मोमेंटम आता है। सेम चीज अगर आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये अपसाइड रैली किया, रिट्रेस किया, फिर से अपसाइड किया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ये अपना ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो ऐसा होता है। अभी अगर आप देखोगे तो आज का दिन अगर आप देखोगे तो समवेयर यहाँ पे कहीं पे मार्केट जो है वो इस जोन के अंदर ओपन हुआ था। फिर यहाँ पे दिन का हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर से रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बन गया। ये इतना वैलिड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो नेकलाइन के पास है मार्केट ने काफी अच्छे से कंसोलिडेशन कैंडल किए थे, राइट। तो वो वैलिड नहीं होता है, इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा पैटर्न दिख रहा है मुझे, जो कि हमने फर्स्ट में ही यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, या फिर आप यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो। तो ये दोनों पैटर्न जो है वो बुलिश सेटअप के साथ बने थे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट करके मार्केट जो है वो धीरे धीरे यहाँ से अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू किया है, राइट। तो ये था सिंपल निफ्टी के लिए। अभी अगर आप देखोगे तो ऊपर की जगह पे यहाँ पे 2 से 3 बार टचेस नहीं है, तो हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते।
बस अभी देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पे होता है, कल के दिन का ओपनिंग कहाँ पे होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर हमारे लेवल के ऊपर पैटर्न बनता है तो राइट, अगर हमारे लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन बनेगा डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। अगर नहीं बनता है तो सिंपली हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे आज कौन कौन से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बने थे। अगर आप देखोगे तो ये लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप हायर टाइम फ्रेम में जाके चेक कर सकते हो। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, बट ये कहीं ना कहीं फेल हो गया, तो मार्केट में फिर से फॉल आ गया, फिर से फॉल आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखोगे ये रिटेस्ट था, तो यहाँ पे जो फॉल आया था इसके लिए ये रिटेस्ट था। 15 मिनट के अंदर ये जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, एक मार्केट ने फॉल दे दिया, राइट। तो जनरली ऐसा होता है मार्केट के अंदर। एंड आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कल ही अगर आप देखोगे तो मार्केट का ब्रेकआउट हुआ था, आज गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे आया सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास। प्रीवियस डे का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट जोन भी था, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाया, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, प्लस यहाँ पे जो छोटा सा कंसोलिडेशन था इसका ब्रेकआउट हुआ, उसी के साथ मार्केट में अपमूव आया, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, फिर से अपमूव आया, तो यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यूशन था। निफ्टी के अंदर तो बुलिश मोमेंटम था, अगर आप यहाँ पे मार्केट को देखते तो शायद बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड में यहाँ पे एक ट्रेड आसानी से मिल जाता है, राइट। तो ये 15 मिनट के ऊपर हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करते, 5 मिनट के अंदर करते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने जो भी सेटअप बताया है वो 5 मिनट के अंदर ही मैंने बताई है, राइट। स्पेशली अगर आप चाहो तो ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। आप बस यहाँ पे प्राइस एक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पैटर्न के ऊपर फोकस करके भी काफी अच्छे से रिटर्न जो है वो इसके अंदर कमा सकते हो, राइट। बट आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा, मार्केट के अंदर टाइमिंग एक्सपीरियंस जो है, साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप चार्ट को टाइम दोगे, मार्केट को टाइम दोगे, उतना आप खुद ब खुद इंप्रूव होते चले जाओगे, फिर आप एक गलती दोबारा नहीं करोगे। एंड इसी के साथ आप जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव होते जाओगे, एंड आज से 1-2 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ इस गेम के अंदर टिके रहते हो तो, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक, यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे कुछ एक्टिविटी दिख रहा है। अब यहाँ पे कंप्लीटली देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी एंड ब्रेकडाउन एक्टिविटी है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट था, और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ वो रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, बट यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, बट ब्रेकआउट फेल होते समय यहाँ पे आपको 2 बार रिटेस्ट दिखेगा, तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, जैसे ही ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट ने फॉल किया, अब यहाँ पे देखो रिटेस्ट हुआ, फिर से फॉल हुआ। अब दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे देखो ये 5 मिनट के अंदर यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये छोटे छोटे कंफर्मेशन प्लस प्राइस एक्शन जो होता है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो या फिर इसको आप ट्रैक कर पाते हो तो डेफिनेटली काफी अच्छे से ट्रेड जो है वो कर पाओगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा 15 मिनट के अंदर चार्ट को जाके थोड़े से पीछे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है उसको भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखोगे तो इंटेंशन बस यही है कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है इसको मुझे यहाँ पे मार्क करना है, ताकि आने वाले समय में मुझे वो थोड़े पर बेनिफिट दे दे, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख ही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट के आसपास यहाँ पे एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना था, इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, एंड ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट लेवल है। यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट एक्टिविटी भी है। अगर आप 5 मिनट के अंदर भी जाते हो तो यहाँ पे सेम जगह पे आपको यहाँ पे वो चार्ट जो है वो दिख जाएगा। लेट्स चेक कि यहाँ पे क्या हमने वो लाइन जो है वो सही से ड्रॉ किया या नहीं किया, राइट। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, इसीलिए भी थोड़ा सा टाइम लेगा मेरे हिसाब से। ओके, तो ये लोड हो चुका है, हम पीछे जाके देखते हैं क्या यहाँ पे हमने लेवल जो है वो सही से ड्रॉ किए या नहीं किए, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे सेम जगह पे रेजिस्टेंस है, सेम जगह पे रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, एंड यहाँ पे देखो शायद यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल, राइट। ये सारी चीजें जो है वो हमें अपने आप समझ में आ जाती है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे ये तो चॉपीनेस था क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर चला गया था। अब यहाँ पे देखो सेम जगह पे यहाँ पे डबल टॉप भी बना था, तो यहाँ पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेवल ही है। एंड ये काइंड ऑफ हम जब ऐसा कुछ होता है मार्केट के अंदर तो हम यहाँ पे लेवल्स नहीं ड्रॉ करते, जोन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन की जगह पे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 2 लाइन्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ करता हूँ तो आपको मुझे यहाँ पे दिखेगा इस लेवल को ये सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, राइट। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट नीचे खुला, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से जब इस जगह पे गया फिर से रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आ गया, राइट।
तो ऐसे लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं एंड इसी को हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अभी आते हैं आज के मार्केट की तरफ और देखते हैं कि आज के मार्केट के अंदर हमें क्या-क्या देखने के लिए मिला, राइट? तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है, यहाँ कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे देखो ये अपसाइड मोमेंटम हुआ था, मार्केट नीचे आया। यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड करना है, हमारे वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के ऊपर हमने यहाँ पे मतलब एक ब्लॉग लिखा है, आप उसको जाके देख सकते हो। एग्जांपल्स भी है और कुछ क्राइटेरियाज भी हमने डिसाइड करे हैं जो फॉलो आपको करने हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये जो जोन था, यहाँ पे इसका ये ब्रेक डाउन हुआ था, लोगों को इन्वाइट किया गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक हैमर कैंडल बना, राइट? मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, राइट? अब यहाँ पे देखो ये ब्रेक डाउन हुआ था, प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, उन सारे लोगों के ऑर्डर्स यहाँ पे कलेक्ट किए गए, यहाँ पे हैमर कैंडल बन ब्रेकआउट के साथ मार्केट जो है वो ऊपर चला गया, राइट? अब यहाँ पे दो चीज हुआ था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था, यहाँ पे सेलर्स को भी ट्रैप किया था, प्लस यहाँ पे नीचे से हैमर कैंडल भी था। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट वैलिड था, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली जंप करना नहीं होता है, आपको छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे जंप करना होता है ट्रेड के अंदर, राइट? तो यहाँ पे आज मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ। अब यहाँ पे देखो मार्केट वन वे में ऊपर गया था, तो ये थोड़ा फार रिटेस्ट करने के लिए आया। आप यहाँ पे देख सकते हो आइदर ये 0.5 होगा या फिर 0.618 लेवल के अंदर ही होगा, डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने नहीं देखा बट मुझे पता है ये 0.5 के अंदर तो आ ही जाएगा, राइट? तो जो भी फिबोनाची यूज करते हैं वो बोलेंगे कि यहाँ पे देखो फिबोनाची की जगह पे एक हैमर कैंडल बना, ये रिटेस्ट लेवल भी था, उसके हिसाब से उनका ट्रेड यहाँ पे आज चल गया, राइट? तो ये सब प्राइस एक्शन है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है जैसे ही चार्ट यहाँ पे बनता है, राइट? अब यहाँ पे देखो सिंपल यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस था इसका, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट लगाया, फिर से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया और जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आया। अब ये जो मूव आया इसके लिए रिट्रेस हुआ, मार्केट फिर से कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया, जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट दे दिया, राइट? तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में, अपसाइड मार्केट में ऐसी चीजें होती रहती है। अभी अगर आप देखोगे तो आफ्टर 3 पीएम के बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा एक राइज आ चुका है। अब जनरली यहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 45,000 का राउंड नंबर है जिसका ब्रेकआउट हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ गया है जो कि नेक्स्ट राउंड नंबर 45,500 तक चला गया, राइट? तो ऐसा भी होता है बट ये आपको हर बार नहीं ट्राई करना है, जब आपको मार्केट में एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब जब आप ये शॉर्ट कवरिंग के 5 से 10 बार जब आप इसको देखोगे, लाइव में देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं करना कि यार मैंने बोला है कि जब राउंड नंबर का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आता है, कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, मतलब 10 बार अगर यहाँ पे राउंड नंबर के पास मार्केट आता है तो वो साइडवेज या फिर रिवर्सल हो जाता है, 1 से 2 बार ही यहाँ पे रिवर्सल होता है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आता है, राइट? तो जब ये शॉर्ट कवरिंग आता है तो बड़े लोग ट्रैप हो जाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, उनकी वजह से मार्केट यहाँ पे इतना खासा मूव जो है वो कर देता है एंड इसी की वजह से यहाँ पे हमें इतना अच्छा खासा रैली दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखोगे तो रिटेल ट्रेडर भी फंस चुके होते हैं, जो भी होल्ड करते हैं उनका यहाँ पे बड़े लॉसेस होते हैं। जो भी यहाँ पे एक समझदार होता है, एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो यहाँ पे अपनी छोटी क्वांटिटी लगा के बड़े बड़े पॉइंट्स निकालता है, क्योंकि उनको पता होता है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की रैली जो है वो एकदम से हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाफ सेशन में ही मार्केट ने लगभग यहाँ पे 600 से 700 पॉइंट का यहाँ पे रैली दे दिया है। लगभग अगर आप मेजर करते हो तो लगभग 800 पॉइंट का रैली हो चुका है। बट इसका कंफर्मेशन कब हुआ था, जब इसने यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया था। तो कुछ लोगों की एंट्री यहाँ पे होगी, कुछ लोगों की एंट्री यहाँ पे होगी, कुछ लोगों की एंट्री दिन के हाई के आसपास होंगी। तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 500 से 600 पॉइंट जो है वो सारे ट्रेडर ने बनाए होंगे, जिन जो भी यहाँ पे जो ट्रैप होते हैं या फिर आप बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग के अंदर वो लोग ट्रेड करते हैं, उन्होंने डेफिनेटली वो जो है वो प्रॉफिट किया होगा, राइट? अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन सेटअप कुछ भी नहीं है, आप डेफिनेटली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रेटेस्ट वाले सेटअप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, राइट? मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे आते हो एंड 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद रिटेस्ट किया, अब यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग का कैंडल बनाया था। बट इसके बाद अगर आप देखोगे तो एवरी 15 मिनट का कैंडल जो है वो किसी के अंदर भी यहाँ पे सेलिंग वाला ट्रेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 15 मिनट का कोई भी सेलिंग कैंडल नहीं है। सारे कैंडल्स के अंदर या तो कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है। एंड ब्रेकआउट कहाँ पे दिख रहा है, समवेयर अराउंड ये कैंडल के आसपास दिन के हाई का ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली कर दिया था, तो जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए।
दिन के हाई के आसपास एसएल हिट होंगे तो मार्केट अच्छा खासा मूव करेगा, एक प्राइमरी लॉजिक होता है। प्लस यहाँ पे अगर राउंड नंबर होगा जो जैसे कि यहाँ पे 45,000 है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लेयर्स शॉर्ट करके बैठे होंगे, उनको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा या फिर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। उसी की वजह से जो है वो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रैली जो है वो मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये लॉजिक जो है मैंने आई थिंक पिछले कई बार लाइक 2 से 3 बार एक वीडियोस के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब राउंड नंबर के पास आता है एंड बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं तो वो शॉर्ट कवरिंग होता है। वहां पे हमें बस क्या करना होता है, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर या फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर आप यहाँ को आपको ट्रेड लेना होता है। एंड सेम कैंडल का लो या फिर स्विंग लो का आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो। जैसे इस केस में अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, फर्स्ट टारगेट दिन का हाई होता, सेकंड टारगेट 45,000 राउंड नंबर होता, राइट। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि ये शॉर्ट कवरिंग का रैली, जब मार्केट ने अप मूव किया, जब रिट्रेस किया, यहाँ पर देखोगे काइंड ऑफ हैमर कैंडल है, आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, उसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। एक जस्ट मिनट, 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके उस ट्रेड से आपको निकल जाना है, राइट। सेम चीज अगर आप देखोगे तो एक सेकंड, यहाँ पे भी देखोगे मार्केट ने फिर से अप मूव किया। अब देखोगे इसके ऊपर क्लोज हो चुका है, प्लस यहाँ पे बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो यहाँ पे कंफर्म होता है। अब हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करना है, अब हमें वेट करना है, यहाँ पे वेट करना है, मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस होने देना है। एंड जैसे ही मार्केट रिट्रेस हो जाएगा, वहां पे जो है हमें फिर से एंट्री इनिशिएट करना है, या तो कैंडल स्टिक के ऊपर या फिर राउंड नंबर के आसपास, या फिर आप बोल सकते हो कोई कंफर्मेशन के आसपास, राइट। मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग ईएमए का कंफर्मेशन लेते हैं एंड कैंडल स्टिक का भी कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल, मे बी मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो यहाँ पे डेफिनेटली पैटर्न्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने हैमर कैंडल देखा था, यहाँ पे एक हैमर कैंडल का कंफर्मेशन है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है अपना इनगल्फिंग कैंडल, एंड यहाँ पे है दिन के हाई का ब्रेकआउट या फिर जो स्विंग हाई था ब्रेकआउट। तो ये स्विंग हाई का जो ब्रेकआउट होता है, इसके अंदर स्टॉप लॉस थोड़ा होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे मैं इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, प्लस यहाँ पे हैमर कैंडल प्रेफर करता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो इवनिंग स्टार पैटर्न का कंसिडर करेंगे, हैमर का कंसिडर करेंगे, एंड बियरिश इनगल्फिंग का यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा ये लेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे एंड ट्रेड करेंगे, राइट। एंड अगर ये ऐसा बुलिश पैटर्न होगा तो यहाँ पे हम तीन चीजों का कंफर्मेशन लेते हैं, हैमर कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट। ये सारी चीजें जो है वो मैंने मेरे ब्लॉग के ऊपर एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ पे 2 से 3 बार आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मैंने जो है वो यही पैटर्न एक्सप्लेन करे। आने वाले समय में स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी कुछ ब्लॉग वगैरह लिखूंगा, तो वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, राइट। फिलहाल के लिए आई थिंक इतना ही होगा ब्लॉग के अंदर। डू चेकआउट दिस निफ्टी स्कैल्पर .in। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा लोड नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क का इशू है, आप चार्ट में भी देख सकते हो। अगर मैं चार्ट स्विच करता हूँ तो लगभग 4 से 5 सेकंड लेता है यहाँ पे चार्ट को लोड होने में, राइट। फाइनेंस का भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस का जो है वो सेम चार्ट यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ था, ये रिटेस्ट लेवल। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करते हो, समवेयर आउट अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या था, सपोर्ट जोन था, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये सपोर्ट था, ये ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया गया। अब सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया। अब देखो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट के पास आया, ऊपर गया, सपोर्ट के पास आया, ऊपर गया, सपोर्ट के पास आया। अगर ये ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके नीचे जाता तो हमें डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिलता, बट इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव हो गया। अब यहाँ पे देखो अप मूव हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से अप मूव हुआ, दिन के हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। फिर अगर आप देखते हो यहाँ पे तो कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे देखो इस चीज, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हैमर कैंडल बना है एंड यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना है, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंस के अंदर तो हैमर कैंडल नहीं बना, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इनगल्फिंग कैंडल है। प्लस यहाँ पे दिन के हाई का ब्रेकआउट एंड क्लोज, इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कंफर्मेशन अलग अलग हो सकते हैं, बट वो सही जगह पे अप्लाई होने चाहिए, राइट। अगर आप सही जगह पे अप्लाई करते हो, डेफिनेटली आपकी जो है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर अगर आप कुछ सेटअप या फिर कुछ बोल सकते हो कि रूल्स को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो जाता है, आपका रिस्क जो है वो हमेशा कम रहता है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अगर आप लूज भी करते हो तो कम लूज करते हो, अगर आप गेन करते हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाए। जबकि आप यहाँ पे बोलोगे कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो 1:2 1:3 के ट्रेड्स करोगे, जब लॉस होगा तब 10 पॉइंट का होगा, जब प्रॉफिट होगा 20-30 पॉइंट का होगा। तो डेफिनेटली अगर आपका जो विनिंग रेशो है 50% भी रहा तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट अगर आपका पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप 10 पॉइंट लेते हो, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लेते हो, तो आपका एक्यूरेसी 100% भी रहा तब भी आप यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे लॉस ही करो, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक बार आप ब्लॉग देख सकते हो, यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, बियरिश इनगल्फिंग, प्लस यहाँ पे अगर आप थोड़ा आगे आगे जाके देखते हो तो यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली
अगले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए हैमर कैंडल एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल के अंदर मैंने एग्जांपल्स ड्रॉ करे हैं। आने वाले समय में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा एक बुलिश इनगल्फिंग वगैरह करके भी इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड कैंडलस्टिक के अंदर आप जाते हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आपको सारे के सारे पैटर्न जो है वो एक ही पेज के ऊपर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स प्लस जो उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो भी एक्सप्लेन करे हैं। डू चेक आउट दिस अगर आपको ट्रेड करना है सही से। बट सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कर लेना। प्रॉफिट के ऊपर फोकस मत करना, लर्निंग के ऊपर फोकस करना, छोटी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करना। डेफिनेटली आपका जर्नी जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा आने वाले 3 से 6 मंथ के अंदर। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो बड़ा वीडियो हो रहा है लगभग 20 मिनट का, बट इसके अंदर हमने काफी सही से एक्सप्लेन किया। कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। प्लस ट्रेड कैसे करना है, लाइक अगर मैं थोड़ा सा समरी दे दूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है इस वीडियो के अंदर कि ट्रेड कैसे करना होता है, लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है, प्लस यहाँ पे लेवल्स के ऊपर कैसे ट्रेड करना है। प्लस यहाँ पे हमने आज के दिन का निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों का एनालिसिस किया है। इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी का भी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो चुका है, राइट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इस एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।